हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था और उसमें जो हमारी क्लासें महाराणा कुंभा तक आ पहुंची थी। महाराणा कुंभा हमने बड़ी डिटेल के साथ 3 क्लासों में कंप्लीट किया था। बड़ा राजा था, इसलिए लंबे समय में बड़ी क्लासें अलग अलग चीज़ें समझानी पड़ती है, तो वो 3 क्लासों में हमने कंप्लीट कर लिया था। कुंभा की हमने राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ ली थी, कुंभा की हमने सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमने पढ़ा था कुंभा के निर्माण, कुंभा के साहित्य, कुंभा के अपने दरबारी विद्वान और कुंभा की उपाधियां। अब यहाँ तक अपने जो टॉपिक था वो खत्म हो गया था। फिर मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी विजय स्तंभ के बारे में, तो वो विजय स्तंभ की हमने बात कर ली थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का कुंभा ने निर्माण करवाया था, उसका वास्तुकार मंडन है, ये बात याद रहे। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार, कुंभलगढ़ के ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ना, ये अपने महेश ने लिखी थी। मैंने आपको विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बताई थी, जो अत्रि और महेश द्वारा लिखी गई। अत्रि और महेश 2 भट्ट पिता पुत्र थे, उनके द्वारा लिखी गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ के ऊपर जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है, उसके ऊपर जो वो प्रशस्ति है ना, उस प्रशस्ति को लिखा था महेश भट्ट ने। और प्रशस्ति क्या होती है मैंने आपको पहले भी अच्छे से बता चुका हूँ कि किसी भाटे पर किसी राजा द्वारा अपने वंश की, अपनी खुद की प्रशंसाएं करवाना एक प्रशस्ति कहलाता है। वो जो प्रशस्ति है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि भाई मंडन वास्तुकार था। और हम क्या जानकारी लें, तो कि भाई जो कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद हमारे जो किसी की जानकारी लेनी है वो जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ नहीं, हाँ जैन कीर्ति स्तंभ की भी जानकारी लेनी है। और एक हमारे जो वो रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो मैं प्रयास करूंगा रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में पढ़ाने का। जो अपने रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, इनका निर्माण कुंभा के समय हुआ था। मैंने आपको पहले भी कहा था, कुंभा जी ने 99 बीघा जमीन दान में दी थी। एक सेठ थे, उन सेठ को धर्णक शाह जी सेठ थे, उनको दिया था। अब ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है ना, इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो धर्णक शाह जो है ना, वो जैन व्यापारी है। वो उधर ही कोई पाली एरिया का है। वो उधर उसको कोई सपना आता है ऐसा, जिसमें वो एक विचित्र मंदिर देखता है, एक विचित्र मूर्ति देखता है, और उसे लगता है कि यार सपने से जब जगह उसको सपने से जब उठा तो उसे लगा कि मेरे को एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। जैसा मैंने सपने में देखा है उस मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। और जो भगवान है, जो उनके जैन धर्म के जो देवी देवता है, वो चाहते हैं कि हमारा ऐसा मंदिर बनाया जाए। तो क्यों ना यार, भगवान ने ये दायित्व मुझे दिया है तो मेरे को ऐसा मंदिर बनवाना चाहिए। अब मंदिर बनाने के लिए पैसा तो है, पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, सारी चीज़। पैसा तो है उसके पास, सेठ है भारी, लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है। अब वो उस समय जो सबसे प्रतापी राजा के पास गया, उस समय का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा से कहता है कि मुझे एक मंदिर बनवाना है और वो मंदिर के लिए मेरे को चाहिए ज़मीन। तो कुंभा जी उसको 99 बीघा भूमि दान में देते हैं। अब वो मंदिर का निर्माण करवाता है कौन, धर्णक शाह। अब एक चीज़ तो है कि उस मंदिर के बारे में और क्या जानकारी है, तो एक जानकारी ये है कि ये जो मंदिर है ना अपने रणकपुर वाला, इस मंदिर को जो जमीन दान में दी जा रही थी कुंभा द्वारा, तो कुंभा ने कहा कि उस मंदिर के जमीन इसलिए दान में दे रहा हूँ कि आप उसके पास में एक शहर भी बसाना। मैं मंदिर तो दान, जमीन तो दान दे दूंगा मंदिर को, लेकिन आपको उसके पास एक शहर बसाना होगा। और वो जो शहर था उसका नाम है रणकपुर। अब मैं आपको रणकपुर लिख के बताता हूँ, आपके थोड़ा समझ में आ जाए। इस रणकपुर में एक अच्छा सा नाम छुपा हुआ है। ये जो रणकपुर है ना, इसे हम आज रणकपुर कह रहे हैं। इसका प्रारंभ में जो नाम रखा गया था, क्योंकि कुंभा ने दान में दी थी ये जमीन, इसलिए कुंभा के नाम पर इसका नाम रखा गया था राणा कुंभापुर। इस शहर का नाम राणा कुंभापुर रखा गया था, लेकिन राणा कुंभापुर से रणकपुर बन गया। तो राणा कुंभापुर ही आज का रणकपुर है। तो ये वो शहर बसाया गया, अच्छा सा मंदिर बनाया गया। मंदिर के बारे में क्या खासियत है, तो कहते हैं कि ये जो मंदिर है ना, एक तो बहुत विशालकाय मंदिर है। फिर ये मंदिर किसका है, तो ऋषभ देव जी का है। जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव जी, उनका मंदिर है।
उनको आदिनाथ कहते हैं, क्योंकि प्रथम है तो उनको आदिनाथ कहा गया, इसलिए आदिनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर जो आदिनाथ जी का जो या ऋषभ देव जी का जो मंदिर है ना, उसके 4 मुख है। तो उस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। ये रणकपुर जैन मंदिर में जो एक मंदिर है अपने ऋषभ देव जी का मंदिर। बाकी ये जैनों का बहुत बड़ा मंदिर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मंदिर है, लेकिन सारे एक साथ में बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास मोबाइल है, आप ये क्लास खत्म होने के बाद गूगल पर रणकपुर जैन मंदिर सर्च करें और उनका जो फोटो है वो देखें। बहुत अच्छा मंदिर है। ऐसा मंदिर आज के ज़माने में बनना असंभव है, लगभग असंभव। अब इस मंदिर की एक और जानकारी है जो थोड़ी हिडन जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ। इस मंदिर में क्या, एक तो ये मंदिर बहुत बड़ा है, इसके बावजूद इस पे पिलर्स पर खड़ा किया गया है, खंभों पर बनाया गया। और खंभों का जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें कितने खंभे हैं? 1444 खंभे, 1444 खंभों पर बना गया जैन मंदिर है। अब ये जो जैन मंदिर है 1444 खंभों पर, इसमें भी एक चीज़ है कि भाई ऐसा कोई मंदिर है, मान लो ये मंदिर बनाया इन्होंने, इसमें ऐसा खंभे बना दिए, ऐसे खंभे बना दिए, ये सारे खंभे हो गए। यहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति है, ऐसे इधर भी कोई खंभा है, इधर भी कोई खंभा है। आप इन 14 से 44 खंभों के साइड कहीं से भी किसी भी एंगल से देखो, ये जो बीच में जो मंदिर है ना, इसका जो एंगल है ना, वो आपको स्पष्ट दिखेगा। मतलब कोई भी खंभा उस मूर्ति के या उस मंदिर के मेन गेट से सामने आपके सामने नहीं आएगा। मतलब आप जैसे यहाँ खड़े हो, अब यहाँ से आप पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी देख रहे हो, आप इधर से भी देख रहे हो मंदिर को, आप इधर से देख रहे हो या इधर से सामने से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो भी वो कोई भी खंभा आपके और भगवान के दर्शन के बीच में नहीं आ रहा है। सीधा सीधा सा तो ये है, तो अलग से कलाकारी है। दूसरा, ये जो खंभे हैं 1444, इन सब पर अलग अलग डिजाइन बनाई गई है। जो हाथों से खोद कर बनाया जाता है ना, वो अलग अलग डिजाइन बनाई गई है, इसलिए सबसे अलग विचित्र पेंटिंग से, सांपों की पेंटिंग है, अलग अलग पेंटिंग है। तो आप जाकर देखिए, गूगल पर देखिए इसके बारे में डिटेल्स। और जब अभी तो गर्मी बहुत है, तो अभी गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आए तो वो एरिया में घूमने जाइए। अपने जो राजसमंद से सीधा पाली वाला रास्ता है, तो वो वाला घूम के आइए और देख के आइए। एक देखने लायक मंदिर बनवाया गया है, महाराणा कुंभा के समय उन्होंने जमीन दान में दी थी। बनाया किसने? दर्णक शाह ने। रणकपुर जैन मंदिर की भी बात होगी, विजय स्तंभ की बात होगी। अब हम थोड़ी सी, मैं आपको चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ के सम्मानी एक और इमारत है जो विजय स्तंभ से पहले बनाई गई थी, जैन कीर्ति स्तंभ। ये जैन कीर्ति स्तंभ है ना, ये भी विजय स्तंभ के सम्मानी है। ये जो कहते हैं कि ये कोई 13वीं शताब्दी में, 1300 ईस्वी में बनाई गई है, 1302 या 3 में। उसके जो बाहर जो वो पत्थर लग रहा है वो 1302-3 का है। 24.5 मीटर ऊंची है, 24.5 मीटर ऊंचाई है इसकी। जैन कीर्ति स्तंभ है, मतलब जैनों का है। तो यहां पर ये बनाया गया कोई 1302-3 में, 1302-3 ईस्वी में बनाया गया है। और क्या जानकारी है इसके बारे में? 7 मंजिला है, 7 मंजिल है इसके अंदर। ये किसको, जो विजय स्तंभ था वो समर्पित था भगवान विष्णु को। ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ जी को समर्पित है। आदिनाथ जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं इसको। तो ये किसने निर्माण करवाया? तो एक जैनों के बड़े सेठ हुए जीजासा बघेरवाल। जीजासा बघेरवाल, इन्होंने निर्माण करवाया था। ये भी अच्छे अच्छे जैन मूर्तियों से बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग के सामने ही है, इधर अपने चित्तौड़ में विजय स्तंभ है। उससे पहले, आप विजय स्तंभ जाने से पहले एक रास्ता जैन कीर्ति स्तंभ के लिए भी जाता है। आप चाहो तो वो भी एक अच्छी इमारत है, देखने लायक है। तो बहुत अच्छी इमारत बनाई गई है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि
कुछ लोगों के दिमाग में क्या है, जैसे चित्तौड़ में किसी मैंने बताया था कि विजय स्तंभ को हम फेमस होने के कारण कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। तो अब जो कुछ चित्तौड़ या भीलवाड़ा आसपास के लोकल एरिया का है ना, वो ये कहता है कि भाई कीर्ति स्तंभ तो अलग है, कीर्ति स्तंभ तो अलग है। तो इसलिए हमने ये वीडियो बना दिया, या मैंने इस बारे में जानकारी दे दी कि भाई कीर्ति स्तंभ ये है, जिस कीर्ति स्तंभ अलग अलग है वो जैन कीर्ति स्तंभ है। और मैंने जो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहा है, वो उसके फेमस होने के कारण, पॉपुलर होने के कारण उस समय उसका नाम कीर्ति स्तंभ रखा गया, और उसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लगी हुई है। तो ये आपके दिमाग में रहे, जैन कीर्ति स्तंभ। अपना जो आज का जो टॉपिक है, या आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो कुंभा के अगले राजा के, कुंभा के बाद वाले अगले राजा के बारे में बात करेंगे। अब कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुंभा जी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन राजा बीमार रहने लग जाते हैं, लेकिन मर नहीं रहे थे। अब जब मर नहीं रहे थे तो कुंभा के पुत्र थे उद्दा, रायमल और रमाबाई। उद्दा सबसे बड़ा पुत्र था, उसको राज का लालच था। जब वो कुंभा जी मरे तो वो राजा बने, तो उसके दिमाग में था, उसने कुंभा जी को मार दिया। मैं आज जो हमारा राजा है टॉपिक है, वो हम बात करते हैं महाराणा रायमल। ये महाराणा रायमल जी है, इनका शासन जो है ना वो 1473 से 1509 1509 ईस्वी है। आप याद रखना, हमने कुंभा की शासनकाल 1468 में ख़त्म किया था, सही है ना, 68 में ख़त्म कर दिया था, 1468 में। यहाँ पर राजा ये 5 साल बाद बन रहा है। तो इन 5 सालों में बीच में हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि उद्दा पिताजी को मारता है कुंभा जी को, और वो राजा बन जाता है। अब वो राजा बन जाता है, लेकिन जनता ने, सामंतों ने विरोध किया, और वो रायमल के सपोर्ट में आ गए। और कहते हैं कि 2-3 साल तक वो सपोर्ट में रहे, विरोध तो करते रहे, लेकिन रायमल जी से उनके अच्छे से बात नहीं हो पाई। फिर रायमल जी के सपोर्ट किया, और रायमल को कहा कि भाई तू उद्दा को हटा और तू राजा बन। तो ये जो महाराणा रायमल है ना, इन्होंने उद्दा को हराकर, दोनों के बीच में युद्ध होता है, सामंत और जनता रायमल के साथ। रायमल थोड़ी सी सेना लेकर उद्दा को हराकर राजा बनता है, राजा बना। अब पिता को मार दिया, वो मैंने आपको बताया। फिर वो 2-3 साल राजा रहा, और यहाँ से फिर से वो रायमल को मारने के लिए सेना लेने जाता है, अपने मालवा में सहायता लेने जाता है। कहते हैं उधर ही उद्दा पर बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो जाती है। उद्दा ने पिता को मारा, लेकिन उसको राज नहीं मिला। रायमल ने कुछ भी नहीं किया, शांत बैठा रहा, सपोर्ट किया अपने पिता का, अपने पिता के साथ रहा, इसलिए रायमल को क्या मिला? राज। यहाँ पर कवि, अपने राजस्थान के जो कवि हुए हैं, उन्होंने कविताओं में कहीं पर अपना एक दोहा लिखा है कि उद्दा बाप ने मारी जे, लाबे लिख्यो लाबे राज। उद्दा बाप ने मारी जे, लिख्यो लाबे राज। मतलब उद्दा बाप को नहीं मारना चाहिए था, राज तो अगर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा, तो वैसे ही मिल जाएगा। देश बसायो रायमल, राज किसको मिला? रायमल को। तो देश बसायो रायमल, सरियो एको न काज, तेरा तो एक भी काम नहीं सरा। तो उदा तेरे को बाप को नहीं मारना चाहिए था। राजपाट ये सारी किस्मत की बातें हैं, किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा। और देश बसाया रायमल ने, रायमल की किस्मत में राजपाट लिखा हुआ था, इसलिए उसने देश बसाया है। और तेरे तो एक भी काम नहीं सजा, तू पिता को मारने के बाद भी राजा नहीं बन पाया, तू वापस भाई को मारने के लिए सेना लेने गया मालवा, तो भी तू ये कर कुछ नहीं पाया, उधर तेरे ऊपर बिजली गिर गई। तो ये वाला अपने टॉपिक है रायमल के बारे में। राजनीतिक उपलब्धियां अगर कोई पढ़ी जाए कि रायमल ने कौन से, वैसे तो रायमल ने बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि मालवा में गुजरात वालों से युद्ध किए थे और वो युद्ध जीते भी थे, लेकिन उनके बारे में कोई डिटेल्स आज तक पूछी नहीं गई है। एग्जैक्टली उनकी तारीखें भी याद नहीं है, इसलिए इतिहासकारों ने भी उन चीज़ों को नहीं बताया। आप किसी भी बुक में केवल जब रायमल पढ़ोगे तो एक ही चीज़ पढ़ोगे कि रायमल ने अपने भाई उद्दा को हराकर चित्तौड़ का राजा बना था। सांस्कृतिक उपलब्धियां जो इसने निर्माण कार्य, उनमें थोड़ा सा अच्छा काम किया था। कहते हैं कि उद्दा चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाता है,
सॉरी रायमल चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाता है। अद्भुत जी का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ये, इसलिए अद्भुत जी का मंदिर बनवाता है। क्या है अद्भुत जी का मंदिर? मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो त्रिमुखी शिवलिंग है। अब त्रिमुखी शिवलिंग है मतलब वहां पर 3 मुख वाली थोड़ी अद्भुत दिखने वाली मंदिर शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम अद्भुत जी का मंदिर हो गया। अद्भुत जी के मंदिर से ही एक चीज मैं आपको बताता हूं कि एक हमने पढ़ा था, मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया चित्तौड़ में, जो मुंज परमार के पोते या भाई के लड़के द्वारा, अपने बोझ परमार के द्वारा बनाया गया था समिदेश्वर मंदिर। उस मंदिर का पुनर्निर्माण कौन करवाता है? मोकल, महाराणा मोकल जिस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है समिदेश्वर मंदिर का, उस मंदिर को भी क्या कहते हैं? अपने अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। तो चित्तौड़ में 2 अद्भुत जी के मंदिर हो गए। फिर नागदा में एक कोई जैन मंदिर है, उसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। लेकिन अपने कोई पूछ लिया जाए कि अद्भुत जी का मंदिर कौन सा है, तो ये निर्माण करवाता है कौन? महाराणा रायमल। और क्या करवाता है महाराणा रायमल चित्तौड़ में? तो ये जो अपने कैलाशपुरी वाला जो ये है ना मंदिर, कैलाशपुरी वाला मंदिर एकलिंग जी का, कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का एकलिंग मंदिर वर्तमान स्वरूप, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने, हमने हमारी क्लास में पढ़ा था। फिर उस मंदिर का परकोटे का निर्माण कौन करवाता है? महाराणा मोकल। और आज जिस शेप में वो है मंदिर एकलिंग जी का, कैलाशपुरी नागदा में जो मंदिर है आज जिस शेप में, वो शेप उसको किसने दी थी? महाराणा रायमल ने दी थी। तो ये महाराणा रायमल की चीजें हैं। फिर महाराणा रायमल के बारे में कि भाई इसकी एक पत्नी थी, हमने पढ़ा था महाराणा रायमल की एक पत्नी थी श्रृंगार कंवर। इसकी जो पत्नी थी श्रृंगार कंवर, ये श्रृंगार कंवर चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है गोसुंडी। गोसुंडी चित्तौड़ में जगह पड़ती है। सही से बताऊं तो जहां से हमारी ये क्लास चल रही है, यहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर है कोई गोसुंडी, अपने गांव है छोटा सा। वहां पर ये जो श्रृंगार कंवर एक बावड़ी का निर्माण करवाती है। किसका निर्माण करवाती है? बावड़ी का निर्माण करवाती है। अब बावड़ी बना दी गई है तो सबका होता था, आज भी होता है, पहले से ही होता आ रहा है कि भाई कोई इसका निर्माण करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, किस वजह से करवा रहा है, कब करवाया, कितना बजट था, क्या था, वो सारी चीज़ें आज भी तो मिलती है। पानी की टंकी लगे, हेडपम्प लगे, तो वहाँ पर जिसने लगवाया है उस समय का एमएलए सरपंच जो होता है वो एक काला बाटा लेता है, उस पर सुनहरे अक्षरों में खुदा हुआ लिखवाता है कि हमारे जो माननीय अपने एमएलए साहब द्वारा क्या बनवाया गया, ये हेडपम्प बनवाया गया, ये पानी की टंकी बनवाई गई है, रोड बनवाया गया है, पंचायती नोरा बनवाया गया, सामूहिक भवन बनाया गया, ऐसी चीज़ें होती उस समय से भी होता था। उस समय जो होता था वो बाटे लगवाते थे, उनको अभिलेख बोला करते थे। तो यहाँ पर भी इसने एक अभिलेख लगवाया, श्रृंगार कंवर ने यहाँ पर क्या लगवाया? अभिलेख। अभिलेख का जो वास्तविक नाम क्या हो गया? गोसुंडी अभिलेख। इस अभिलेख में है ना, इसने अपने जानकारी दी कि भाई मैं थोड़ी अभिलेख की बात आगे बताता हूँ। इसने यहाँ पर एक अभिलेख लगवाया था। फिर अभिलेख में क्या है मैं आगे बताता हूँ। वैसे तो केवल बावड़ी निर्माण की जानकारी है, लेकिन जो ये अभिलेख है ना, इसके बारे में मैं एक और अभिलेख है गोसुंडी में, उस बारे में बात करेंगे। एक महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई, बताया था ना रमाबाई भाग्यश्वरी वाली।
ये जो रमाबाई है ना, ये जावर में रमा स्वामी मंदिर बनवाया। कुंभ स्वामी मंदिर कुंभा ने बनाए गए, चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग में। रमाबाई रमा स्वामी मंदिर बनवाती है, कहाँ पर? जावर में। तो ये मोटे मोटे से निर्माण कार्य है अपने महाराणा रायमल में कि भाई क्या क्या हुआ। अद्भुत जी का मंदिर बनवाया, श्रृंगार कंवर बावड़ी बनवाती है। रमाबाई क्या करती है? रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाती है। जो अपने कौन सा वो मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, और जो अपने वर्तमान स्वरूप दिया किसको? एकलिंग जी के मंदिर को, नागदा वाले को। तो ये 4 बड़े इंपोर्टेंट काम थे, ये थे अपने महाराणा रायमल। अब हम थोड़ी सी गोसुंडी अभिलेख की बात करते हैं कि अपने जो टॉपिक बच रहा है इसमें, वैसे तो महाराणा रायमल में यही था, लेकिन इनके समय में जो अभिलेख लगा गया था तो वो अभिलेख बात कर लेते हैं। 2 अभिलेख लिखूंगा मैं। ये गोसुंडी अभिलेख और एक ये गोसुंडी अभिलेख। दो अभिलेख मिलते हैं गोसुंडी में। एक तो अपने जो रायमल जी की पत्नी थी श्रृंगार कंवर, वो लिखवाती है 1504 ईस्वी में। यह है 1504 ईस्वी का, श्रृंगार कंवर द्वारा लगवाया गया। श्रृंगार कंवर क्या जानकारी है? तो गोसुंडी में बावड़ी निर्माण की जानकारी, बावड़ी निर्माण की जानकारी। और क्या जानकारी है? तो श्रृंगार कंवर यहां पर राव जोधा जो इसके पिता थे, तथा अपने दादा, कौन इसके दादा कौन थे? रणमल राठौड़। नाम लिखवाती है। बस ये जानकारी है इसमें। क्या बड़ी जानकारी है? तो एक तो कि भाई गोसुंडी अभिलेख कभी पूछ लिया जाए कि श्रृंगार कंवर द्वारा लगवाया गया, कब लगवाया गया? 1504 में। सबसे बड़ी जानकारी क्या है इसमें कि प्रश्न ये आ जाए कि मेवाड़ का कौन सा अभिलेख मारवाड़ में राव जोधा और रणमल राठौड़ की जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी अभिलेख। किसने लगवाया? श्रृंगार कंवर ने। कब लगवाया? 1504 में। क्यों लगवाया? क्योंकि यहाँ पर इसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया और उसकी जानकारी दी। ये था। फिर मैंने एक गोसुंडी अभिलेख और लिखा है। ये कब का है या किसने लिखा? ये जो अभिलेख है ना, ये वहां पर नहीं मिला, गोसुंडी में ही मिला, लेकिन उस जो बावड़ी वाला अभिलेख है ना, श्रृंगार कंवर वाला, इससे थोड़ा दूर मिलता है। 2री शताब्दी का अभिलेख है ये। दूसरी शताब्दी का अभिलेख है, मतलब बहुत पुराना अभिलेख है। किसका अभिलेख है? तो इस अभिलेख, जो अभिलेख है ना, ये गजवंश का कोई राजा है, गजवंश का राजा, गजवंश का राजा के राजा सर्वतात, सर्वतात नाम का कोई राजा है, सर्वतात का यह अभिलेख है। गजवंश के राजा सर्वतात का है। कौन सा अभिलेख? 2री शताब्दी वाला गोसुंडी अभिलेख। क्या जानकारी देता है सर्वतात? एक तो यहां पर सर्वतात ने कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ जानते होंगे आप सब, अश्वमेध यज्ञ। और कहीं देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन अश्वमेध यज्ञ सब लोगों ने रामायण देखी हुई है।
भगवान राम द्वारा करवाया गया अश्वमेध यज्ञ, जिसके घोड़े को उन्हीं के पुत्र लव और कुश द्वारा रोक लिया जाता है, और उस समय विश्व की या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें जाकर उन घोड़े को नहीं छुड़वा पाती है। तो वो वाला जो अश्वमेध यज्ञ था। इसी प्रकार एक अश्वमेध यज्ञ दूसरी शताब्दी में कोसुंडी में गजवंश का कोई राजा है जो सर्वतात करवाता है। मतलब यहाँ से सीधे सीधे जानकारी मिल रही है कि इस एरिया में गजवंश का कोई राजा था सर्वतात, और वो यहाँ पर क्या करवाता है, अश्वमेध यज्ञ करवाता है। और क्या जानकारी मिलती है, उसने यहाँ पर गोसुंडी में, किसने, सर्वतात ने संकर्षण व वासुदेव की पूजा की। इस बारे में वो लिखता है कि भाई मैं सर्वतात यहाँ पर संकर्षण व वासुदेव की पूजा करता हूँ। वासुदेव तो समझ में आ गया भाई, भगवान विष्णु या कृष्ण की बात हो रही है। भगवान कृष्ण। लेकिन ये संकर्षण कौन है, तो ये संकर्षण जो है ना, कृष्ण के साथ कौन है, बलराम। तो भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा की किसने, सर्वतात ने। यहां से एक सबसे बड़ी जानकारी मिलती है कि दूसरी शताब्दी में चित्तौड़ में कोसुंडी में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की क्या निशान मिलते हैं। किस प्रकार मिलते हैं, इस अभिलेख में भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है, मतलब भागवत धर्म वैष्णव धर्म से संबंधित है। भगवान विष्णु या भागवत धर्म भी भगवान विष्णु का, या वैष्णव धर्म भी भगवान विष्णु का, तो इस वंश की जानकारी मिलती है। तो ये दो अभिलेख आपको याद रहे, बहुत अच्छे अभिलेख है और सिंपल से अभिलेख है। सिंपल से ही मेरे को लगता है महाराणा रायमल का बारे में है, तो चीजें कुंभा रायमल, और रायमल हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी अपने जो अगले वाला टॉपिक है उसकी भी बात बता देता हूँ कि रायमल जी के हुए थे 3 पुत्र। कितने पुत्र हुए थे, 3 पुत्र। मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं ताकि अगले दिन अपने सीधा यहीं पर आकर जुड़ सके। एक पुत्र था पृथ्वीराज, सबसे बड़ा पुत्र। दूसरा जो पुत्र था इनका वो था जयमल, और तीसरा जो पुत्र था वो था अपने महाराणा सांगा, जो अब पढ़ेंगे ना वो सांगा, संग्राम सिंह लिख लो, सीधा सही रहेगा, संग्राम सिंह। ये जो महाराणा सांगा हम पढ़ेंगे ना वो है संग्राम सिंह। लेकिन सबसे बड़ा पुत्र कौन है, पृथ्वीराज, फिर जयमल, फिर संग्राम सिंह। अब यहां से हम इन तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगले वीडियो में अच्छे से लेंगे, और फिर हम नया राजा पढ़ेंगे। इन 3 चीज़ों के बारे में आप अगर चाहो तो पहले पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा दूंगा आपको। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहेगी कि कैसे तीसरा सबसे छोटा पुत्र राजा बनता है, तो वो सारी कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर ख़राब भी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि हम यहाँ पर गलत पढ़ा रहे हैं, हमारा जो पढ़ाने का इंटेंट वो गलत है। कम से कम जो भी हो सकता है ढंग से बताएं। थैंक यू।